हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजित आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आजकल लगातार खबरों में बने हुए हैं, के पाठक सर। के पाठक सर के बारे में पूरे 2-3 दिन से लगातार खबरें बन रही हैं कि क्या उन्होंने इस्तीफा दे दिया है कि इस्तीफा नहीं दिया है। इस पर बहुत सारे प्रश्न जो है अभी संशय बना हुआ है। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको हकीकत बताने वाला हूं कि जो के पाठक सर ने जो इस्तीफा दिया है उसका एक रीजन है जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा दिया हुआ है। वो तो एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से आदमी लंबा छूट जाता है। ये एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस जो बड़े ऑफिसर जो होते हैं, बड़े जिम्मेदारी वाले अगर पद पर रहते हैं और लंबे समय के लिए छूट जाते हैं, तो इस प्रकार से वो प्रोसेस है कि एक्ट 53 के तहत वो इस प्रकार से इस्तीफा देते हैं और अपने कार्य प्रभार दूसरे को सौंपते हैं। ये एक प्रोसेस है। लेकिन उस प्रोसेस पर विराम तब लग गया जब माननीय शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट, जब इंटरव्यू उन्होंने दिया और शिक्षा मंत्री का जो स्टेटमेंट आया है, उन बातों के चलते इस पर विराम लग गया है कि नहीं, के पाठक जो इस्तीफा दिए हुए हैं उसमें भी कुछ न कुछ रीजन है। क्योंकि अभी फिलहाल जो है बिहार में इतना बड़ा आयोजन होने वाला है, नियुक्ति पत्र जो वितरण होने वाला है वो भी गांधी मैदान में। जिन्होंने ये सारे कार्य किया है, शिक्षा विभाग जिन्होंने एग्जाम ले आया, इस तरह से प्रोसेस करवाया, वही इस चीज से दूर हो रहे हैं। तो इसके पीछे कुछ न कुछ कारण है दोस्तों। मैं उसी रीजन के बारे में मैं बात करना हूं। अभी भी मुख्य सचिव ने जो ट्वीट किया हुआ है कि नहीं, के पाठक एक प्रोसेस के तहत गए हैं, परित्याग नहीं किया हुआ है, वो आएंगे तो एक प्रोसेस है, वो आए हैं तो फिर शिक्षा विभाग को ज्वाइन कर लेंगे। ये खाना पूर्ति वाला बात लग रहा है, लेकिन हकीकत बात कुछ और है दोस्तों। देखिए, मैं बात बताने वाला हूं कि अभी फिलहाल जो शिक्षा विभाग में जो एकाएक नई पर नई जो फरमान जारी कर रहे थे के पाठक, और नए नए कानून ला रहे, नए नए नियम ला रहे थे शिक्षकों के ऊपर, शिक्षकों को प्रताड़ित हो रहे थे, शिक्षक बहुत उससे प्रताड़ित हो रहे थे और बहुत सारे लड़के जो है परेशान हो रहे थे जिनके समय को लेकर या छुट्टी कटौती को लेकर। इसके चलते बहुत चर्चाओं में बने हुए थे। इसके चलते बहुत लोग परेशान थे, खासकर शिक्षक बड़ा परेशान था, छोटे छोटे बच्चे परेशान थे, जो कि इतने शीतलहर में भी उनकी छुट्टी नहीं देना, स्कूल को क्लोज न करना। बहुत सारे लड़के जो है बीमार पड़ रहे थे, बहुत सारे महिलाओं का तबियत खराब हो जा रहा था, कहीं रात के अंधेरे में निकलने पर छीना झपटी हो रही थी, जिसके चलते बहुत लोग परेशान थे। तो इसमें क्या हुआ था कि सरकार चाहती थी कि जो के पाठक ने निर्णय लिया है उस निर्णय पर विचार करे और उस पर बदलाव कुछ करे, ये सरकार चाहती थी। और बहुत सारे जो एमएलसी से, विधायक से मुख्यमंत्री के पास शिकायत लेकर जाते थे। देखिए, सरकार चलाना जिसमें बहुत सारे मंत्रियों, नेताओं का एक समूह होता है जो सरकार को अच्छे तरीके से व्यवस्थित चलाती है। उन सबकी मंतव्यों को जानना, उन सबकी विचारों को सुनना, उनकी समस्याओं को सुनना सरकार में जो मुखिया होता है उनका काम होता है। बहुत सारे जो विधायक गण थे, एमएलसी गण थे, उन्होंने शिकायत किया है कि आजकल के जो हमारे बिहार की भौगोलिक व्यवस्था है उसको देखते हुए जो शिक्षक के लिए टाइमिंग निर्धारित किए हैं या विद्यालय संचालन का टाइमिंग निर्धारित किए हैं वो सटीक नहीं बैठ रहा है, जिसके चलते आम लोगों में भी तो खिंचातानी है ही। दूसरी बात है कि बहुत शिक्षक परेशान हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए। फिर जो है विवाद आ गया छुट्टी पर कि मुस्लिमों का छुट्टी बढ़ गया और हिंदुओं का छुट्टी कम हो गया। इस पर भाजपा ने पूरी तरीके से बवाल मचाया हुआ था और चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश तो करेगी ही। इस बात को सरकार जो है भाप गई थी, श्री नीतीश कुमार जी भी भाप गए थे, जिसमें भी बदलाव करने की बात कही जा रही थी कि आप इतनी छुट्टी कटौती करें, जो कि बहुत अच्छे अच्छे पर्व त्योहार है जिसमें बच्चों को सांस्कृतिक कार्यों से जोड़ना चाहिए, वो नहीं जुड़ पाएंगे तो फिर विद्यालय में पढ़ाने से और सांस्कृतिक शिक्षा देने से क्या मतलब है। छुट्टी में भी परिवर्तन होना चाहिए। ये सारी बातें जो चल रही थी, इसे कहा जा रहा था कि के पाठक आपने जो निर्णय लिया है इसमें आप संशोधन कीजिए, बदलाव कीजिए। लेकिन के पाठक जो है इस बात पर नहीं मान रहे थे कि नहीं, मैं बदलाव नहीं करूंगा, मैंने जो कह दिया है वही करूंगा। इस सरकार के जो प्रतिनिधि लोग थे, क्योंकि जनता में तो उन्हें ही जाना था और उन्हें ही जवाब देना था। के पाठक सर इस बात को भाप गए थे कि अगर मैं कुछ चेंज नहीं करता हूं तो क्या होगा कि मेरे इस पद से मुझे हटाया जाएगा या कुछ और किया जाएगा सरकार की तरफ से। इससे पहले कि सरकार कुछ करे मैं ही कुछ कर देता हूं। इसलिए वो क्या है, इसी बात से नाराज होकर वो लंबे छुट्टी पर चले गए दोस्तों। मेन रीजन यहां पर है। अब बात आ रही है कि के पाठक को पॉपुलरिटी को देखकर के पाठक को बुलाने की इस प्रोसेस में है सरकार, और जो कुछ शर्तें रख रहे हैं के पाठक सर, सरकार जो है उनसे कह रही है कि नहीं, आप जो
मूल चीजें हैं उसमें बदलाव कीजिए और जाकर शिक्षा प्रभार का आप धारण कीजिए और जो शिक्षा में आप कार्य कर रहे हैं उसे कीजिए। इस खींच अभी भी बातचीत चल रही है दोस्तों। मूल बात यह है के पाठक का जो परित्याग करने का मूल रीजन यही है दोस्तों, और सरकार लगी हुई है। मैं उनके निर्णयों के चलते सरकार की हमेशा किरकिरी हो रही है, कभी कुछ बोल देना कभी क्या कर देना, जिसके चलते सरकार भी चाहते थे कि इसमें कुछ मूलभूत जो परिवर्तन हुए हैं उसमें संशोधन किया जाए और आम जनता को भी ये सूचना दिया जाए कि नहीं, सरकार जो है उनकी मांगों पर विचार करती है। लेकिन फिलहाल अभी जो है संशय बना हुआ है, मतभेद अभी जारी है। अब आगे देखिए कि क्या होता है। ऐसे ही न्यूज पर वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।